हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो बेटा आपके 5 चैप्टर्स हो गए थे जीके में। 6 चैप्टर आपको बुक में फिल करना है, खुद से फिल करना है। फ्रूट्स के बारे में है तो ये आप खुद फिल करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 7 विच इज़ बॉडी साइंस। मतलब क्या है, इसमें हम अपनी बॉडी के बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। अब बेटा ये आपकी बॉडी के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। The human nose can remember up to 50,000 different types of smell। मतलब जो ह्यूमन नोज है यानी कि जो हमारी नोज है वो कितने टाइप्स की स्मेल को याद रख सकती है? 50,000 यानी कि 50,000। इतनी सारी स्मेल को हमारी नोज याद रख सकती है। जैसे हर चीज़ की स्मेल अलग अलग होती है ना, तो हमें कैसे पता चलता है कि हर चीज़ कौन सी स्मेल किस चीज़ की है? वो हमारी नोज को याद रहता है, उसके थ्रू हमें पता चलती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, रिसर्चेस शो दैट चिल्ड्रन ग्रो फास्टर इन द स्प्रिंग सीजन। जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा कौन से सीजन में ग्रो करते हैं? यानी कि उनकी जो हाइट है, बॉडी है, माइंड है, वो कौन से सीजन में सबसे ज़्यादा ग्रो करता है? वो है स्प्रिंग सीजन में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, जस्ट लाइक आवर फिंगर प्रिंट्स आवर टो प्रिंट्स आर ऑल्सो यूनिक। मतलब जैसे हमारी, आप सभी को पता है ना, हमारी फिंगर पे कुछ निशान होते हैं। आप सभी ने कभी ना कभी अपने फिंगर पे स्केच पेन या पेन चलाकर उसका ऐसे प्रिंट लिया होगा, या तो आपने देखा होगा कि हर किसी का जो वो प्रिंट होता है वो डिफरेंट होता है। इसलिए अगर किसी को साइन करना नहीं आता तो हम उसके फिंगर्स का प्रिंट लेते हैं, तो वो क्या होता है, सबका डिफरेंट होता है, इसलिए फिंगर्स का प्रिंट लिया जाता है। तो जैसे ही हमारा फिंगर्स का प्रिंट डिफरेंट होता है, वैसे ही आपके जो पैर की फिंगर्स होती हैं, जो टोज होती हैं, उनका भी प्रिंट डिफरेंट होता है। हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, द सेंस ऑफ स्मेल स्टॉप्स वर्किंग व्हेन वी आर स्लीपिंग। जब हम सो रहे होते हैं तो जो हमारी सेंस ऑफ स्मेल है, मतलब किसी भी चीज़ की खुशबू जो हमें पता चलती है, जब हम सो रहे होते हैं तो वो स्मेल वर्क करना बंद कर देती है, यानी काम करना बंद कर देती है। हमें सोते हुए नहीं पता चलता कि हमारे आसपास किस चीज़ की स्मेल आ रही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, फूड इज ईदर कूल्ड और वार्म्ड टू अ सूटेबल टेम्परेचर इन द माउथ। जो हमारा खाना है या तो वो ठंडा हो, जैसे अगर आप कुछ गर्म खा रहे हो तो वो खाना आपके माउथ में ठंडा होगा, और जो ठंडी चीज़ आप खा रहे हो वो आपके मुंह में गर्म होगी एक सर्टेन टेम्परेचर तक, एक सूटेबल टेम्परेचर तक, जिससे आप खा सको उसे। तभी वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। बॉडी के अंदर एंटर करने से पहले वो ठंडा या गर्म होता है हमारे माउथ में। ठीक है, अगर आप गर्म चीज़ खा रहे हैं तो वो ठंडी होगी, और अगर आप ठंडी चीज़ खा रहे हैं तो वो आपके माउथ में थोड़ी सी गर्म होगी, उसके बाद ही आपकी बॉडी में एंटर करेगी। नेक्स्ट देखिए, ऑन एन एवरेज men have larger noses than women। मतलब एक एवरेज के अकॉर्डिंग, मतलब एक मतलब जनरल आइडिया जिसे हम कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मेन होते हैं, जो आदमी लोग होते हैं, उनकी जो नोजेस होती हैं वो फीमेल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा बड़ी होती हैं, थोड़ी सी लंबी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वी कैन सी आवर नोज ऑल द टाइम बट सम हाउ आवर ब्रेन इग्नोर्स इट। मतलब क्या है बच्चों, हमें हमारी जो नोज है वो हमेशा दिखती है, लेकिन हमारी नोज हम जनरली ध्यान नहीं देते उस पर। जब हम कॉन्सेंट्रेट करके देखें हमें तभी दिखाई देती है, अदरवाइज हमें हमारी नोज नहीं दिखाई देती। वो विजिबल तो होती है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो उसे इग्नोर करता है, हमें ऑल द टाइम दिखाता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द इनेमल ऑफ आवर आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा टूथ होता है यानी कि जो दांत होता है, उसका जो आउटर पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है? हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है हमारी बॉडी में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, our thigh bone is the longest and strongest bone in our body, in the body। जो हमारी थाई बोन होती है, हमारी जो थाइज होती है ना, ये वाली, इनकी जो बोन होती है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा लंबी, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ब्रेन कंज्यूम्स 20% ऑफ द ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ इन। हम सभी को पता है, हम सभी ने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था ना ट्रीज वाले चैप्टर में इंग्लिश में, कि हम क्या लेते हैं, हम सांस लेते टाइम अंदर कौन सी गैस लेते हैं? हम लेते हैं ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसमें से 20% जो ऑक्सीजन है वो कौन कंज्यूम करता है, यानी कि वो हमारे कौन से बॉडी पार्ट यूज़ करता है? ब्रेन लेता है। सबसे ज़्यादा परसेंट
कौन लेता है? ब्रेन लेता है। 100 में से 20% ब्रेन लेता है और बाकी की 80% हमारी पूरी बॉडी में जाती है। ठीक है बेटा। आवर हार्ट बीट्स 1 लाख टाइम्स इन अ डे। जो हमारा हार्ट है, हम सभी को पता है हमारा हार्ट कंटिन्यूसली बीट करता है, हमारे हार्ट बीट्स कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। तो एक दिन में कितने टाइम्स चलती हैं? 1 लाख टाइम्स चलती हैं, यानी कि 1 लाख बार हमारे हार्ट जो होता है वो एक दिन में पंप करता है, एक दिन में बीट करता है। ठीक है बेटा। अब देखिए बेटा, ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक है बेटा। आप सभी को इनके आंसर्स पता हैं, कुछ के आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स डिस्कस। वी शुड ब्रश अवर टीथ डैश एवरी डे। अब हमें हमारे जो टीथ हैं वो कितने टाइम ब्रश करने चाहिए एक दिन में? देखिए कितने टाइम ब्रश करने चाहिए हमें एक दिन में? यस, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस एवरी डे। एक दिन में 2 बार ब्रश करने चाहिए ना, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। तो ट्वाइस हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हैंड्स मस्ट बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर डैश एंड आफ्टर यूजिंग द डैश। कौन से 2 टाइम्स हमें अपने हैंड को वॉश करना चाहिए? बिफोर एंड आफ्टर। किसके बिफोर एंड आफ्टर? ईटिंग। यस, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में। जब आप स्कूल आते थे, आप लंच से पहले और लंच के बाद हैंड वॉश करने जाते थे ना, तो आफ्टर एंड बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द, किसको यूज करने के बाद? टॉयलेट को यूज करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। इट इज इम्पॉर्टेंट टू डैश अवर सेल्फ प्रॉपरली आफ्टर टेकिंग अ बाथ। नहाने के बाद हमें अपने आप को क्या करना चाहिए? प्रॉपरली ड्राई करना चाहिए। किस चीज़ से? टॉवल से। हम टॉवल से अपने आप को ड्राई करते हैं ना नहाने के बाद। नेक्स्ट देखिए, डैश बाइटिंग कॉजेस जर्म्स टू एंटर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। हमें किस चीज़ को बाइट करने से हमारी बॉडी में जर्म्स एंटर करते हैं? हमारे नेल्स को। बोलते हैं ना, नेल्स बाइट करने से पेट में कीड़े चले जाते हैं, जर्म्स चले जाते हैं। तो हमें हमारे नेल्स को बाइट नहीं करना चाहिए बेटा। वाइप योर रनिंग नोज विद अ, रनिंग नोज मतलब जैसे सर्दी आती है, बच्चों को कोल्ड हो जाता है ना, तो आपकी नाक बहती है, तो हमें किससे साफ करना चाहिए? यस, हैंकी से, हैंकरचिफ से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, कवर योर माउथ व्हेन यू डैश और डैश। आप सभी को पता है अभी कोरोना चल रहा है ना, तो हमें हमेशा अपने माउथ को कब कवर करना चाहिए? कफ और स्नीज। जब हम क्या कर रहे हो? कफ कर रहे हो, यानी कि खांसी आ रही हो जब हमें, और जब हमें छींक आ रही हो, तो हमें अपने माउथ को क्या करना चाहिए? कवर करना चाहिए। ठीक है बेटा। तो कब करना चाहिए? कफ और स्नीज। जब हम क्या कर रहे हो? कफ कर रहे हो और स्नीज कर रहे हो, तब हमें अपने माउथ को कवर करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, कोम्बिंग डैश फ्रीक्वेंटली अलाउज देम टू ब्रीथ। हमें किसको फ्रीक्वेंटली कॉम्ब करना चाहिए? हम किसको कॉम्ब करते हैं? कॉम्ब मतलब कंघी। किसको कंघी करते हैं? अपने हेयर्स को। तो जो हमारे हेयर्स होते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं। वो अगर हम उन्हें कॉम्ब नहीं करेंगे तो हमारे बाल क्या हो जाते हैं? उलझ जाते हैं ना, गंदे हो जाते हैं। तो उन्हें हमें फ्रीक्वेंटली क्या करना चाहिए? कॉम्ब करना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, गेट डैश आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे एंड ड्रिंक डैश ग्लासेस ऑफ वाटर। हमें कितने आवर्स ऑफ स्लीप लेनी चाहिए एक दिन में और कितने ग्लासेस ऑफ वाटर ड्रिंक करना चाहिए? एटलीस्ट 10, कम से कम 10 आवर्स सोना चाहिए और कम से कम 10 ग्लासेस ऑफ वाटर लेना चाहिए एक दिन में। ठीक है बेटा। वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हमें कम से कम एक दिन में 10 ग्लासेस ऑफ वाटर पीना चाहिए। अब देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। डैश इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। मतलब इनमें से कौन सा डिजीज ऐसा है जो पानी से होता है? सबसे पहले जॉन्डिस, एड्स या फीवर। इनमें से जॉन्डिस बेटा आपको पानी से होता है। जब हम गंदा पानी पी लेते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, तो उससे हमें क्या हो जाता है? जॉन्डिस हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अकम्पनीड बाय वाटरी स्टूल्स। मतलब इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके साथ साथ वाटरी स्टूल हो जाती है? मतलब जो आपकी पॉटी है ना वो वाटरी हो जाती है। तो वो कौन सी बीमारी है? वो है डाइसेंट्री। डाइसेंट्री जब किसी को हो जाता है तो उसके साथ साथ उसकी जो पॉटी है वो वाटरी हो जाती है बेटा। नेक्स्ट देखिए, डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। हमने डाइट वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, फूड वाले चैप्टर में, कि जो हमारी डाइट है वो कैसी होनी चाहिए? बैलेंस डाइट होनी चाहिए।
तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, सारे विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। तो विटामिन ए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है जो हमारी डाइट में होना चाहिए। अगर ये विटामिन हमें कम मिलता है या नहीं मिल पाता है तो इसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। हमारी जो आइज़ हैं वो वीक हो जाती है और हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, डैश इज़ अ कंडीशन ऑफ एक्सेसिव बॉडी वेट। इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो बॉडी वेट है वो एक्सेसिव हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है। जिन लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है तो उन्हें कौन सी डिजीज़ होती है, डेंगू, ओबेसिटी या रिकेट्स, उन्हें होती है ओबेसिटी। जब कोई बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है तो उससे हम कहते हैं कि वो कैसा है, वो ओबीज है, उसको कौन सी डिजीज़ हो गई है, ओबेसिटी हो गई है। ठीक है बेटा, तो अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और इसके ये वाले फिल इन द ब्लैंक सभी बच्चों को अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके अलावा आपको मैंने बताया था ना, चैप्टर 6 बुक में फिल करना है, आपको चैप्टर 8 भी बुक में फिल करना है। ये बेटा योगासन्स के बारे में है। ये पिक्चर्स देखिए, योगासन्स की पिक्चर है यहाँ पर और आपको इनके नेम भरने हैं। यहाँ से मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ठीक है बेटा, सबसे पहला ये देखिए, तो बेटा देखिए ये कौन सा पोज है, ये है हमारा ट्री पोज। इस पोज को हम क्या कहते हैं, ट्री पोज करना, ट्री पोज कहते हैं। ठीक है बेटा, ये कौन सा है, ये है हमारा बटरफ्लाई पोज। ठीक है, इसमें आपको क्या करना होता है, इस पोस्चर में बैठ के आपको अपने दोनों पैर ऊपर नीचे करने होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए ये वाला, ये कौन सा है, ये है माउंटेन पोज। ये कौन सा है, माउंटेन पोज। ये है हैप्पी बेबी पोज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए ये कौन सा पोस्चर है, ये है आपका क्रिसेंट मून पोज। ठीक है, और लास्ट वाला ये है आपका डॉल्फिन पोज। आप सभी को पता है अभी कोरोना चल रहा है और भी बहुत सारी डिजीजेज हैं बरसात में जो चलती हैं, तो आपको बीमारियों से बचाने के लिए क्या होना चाहिए, आपकी बॉडी को स्ट्रांग होना चाहिए और बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा देखिए योगा के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, योगा आपको किस किस चीज़ में हेल्प करता है, एनहेंसेस फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्या करता है, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है। और क्या करता है, रिफाइंस बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। आपकी बॉडी में बैलेंस को बढ़ाता है और कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है। मतलब जैसे आप जो सोचते हो, आपकी बॉडी, आपका माइंड सोचता है तभी आपकी बॉडी वर्क करती है ना, तो जो आपकी माइंड और बॉडी के बीच का कोऑर्डिनेशन है उसको कौन बढ़ाता है, योगा बढ़ाता है। डेवलप्स फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। जब आप पढ़ाई करते हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो फोकस नहीं कर पाते, उनका मन करता है कभी कि हम खेलने चले जाएं, कभी टीवी देखने का मन करता है। तो ऐसा ना हो और आपका जो पूरा फोकस है पढ़ाई पे ही रहे, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए। वो आपका फोकस और कंसंट्रेशन डेवलप करता है। बूस्ट सेल्फ एस्टीम एंड कॉन्फिडेंस। कुछ बच्चे होते हैं उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो आगे नहीं बोल पाते, मतलब उनको आंसर पता होता है, सब कुछ आता होता है लेकिन वो बोल नहीं पाते। तो इसको भी कौन दूर करता है, योगा। अब ये कैसे दूर करता है बेटा, जब आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी, हेल्दी फील करेगी, तो आपका कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है और आप बोल पाते हो चीज़ों को, जो चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेंथेंस द बॉडी एंड माइंड कनेक्शन। आपकी जो बॉडी और माइंड के बीच में, मैंने आपको बताया ना, माइंड आपका सोचता है लेकिन काम कौन करता है, काम करती है बॉडी। तो आपकी बॉडी और माइंड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी योगा बढ़ाता है। और आप सभी को पता है कि इस टाइम पे कोरोना चल रहा है, तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है योगा। तो आप सभी को ये सारे पोस्चर ट्राई भी करने हैं और इसको बुक में फिल भी करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू।